यार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार का रहने वाले हैं तो बिहार में जो है सो जमीन का सर्वे चल रहा है और बहुत सारे लोगों के पास जो है सो जमीन जायदाद के कागजातों को लेकर जो है सो परेशानी अभी भी है। तो देखिए, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है तो बिहार में सबसे पहले जमीन का पेपर जो होगा लोगों के पास उपलब्ध कौन कौन पेपर होगा वो पहले समझिए, उसके बाद फिर हम आगे बात बताते हैं। और कोई भी जमीन जायदाद के कागज संबंधित समस्या अगर आपके पास होगा तो यह वीडियो को जब आप पूरा देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है सो सॉल्व हो जाएगा, समस्या जो है सो कम हो जाएगा और आप अपना जमीन जायदाद का सर्वे जो है सो आप अपने नाम पर करा सकते हैं। और साथ में अगर पेपर नहीं होगा तो पेपर भी आपको आसानी से जो है सो मिल जाएगा। तो समझिए, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है तो यह सर्वे जो है सो सबसे पहले 2 पेपर के आधार पर जो है सो होने का संभावना है, लेकिन अब आगे चलकर आदेश में जो हो। लेकिन समझिए जो पेपर 2 कौन कौन से है। देखिए, पहला पेपर बिहार में जो है सो आपको बहुत सारे ऐसे मौजा हैं जहां जो अधिकतर जो है आधार मानकर जो है सो सर्वे किया जाएगा वह है सीएस, वह है सीएस खतियान, सीएस खतियान। ठीक है, ये सीएस खतियान सरकार एक और बात कह दी है कि अगर जिसके पास सीएस खतियान नहीं है तो खतियान होना न होना अनिवार्य नहीं किया गया है। हो सकता है सरकार के पास रिकॉर्ड हो, उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है सो जिसका जितना जितना हक हिस्सा बनेगा, जिसका बाबा दादा का नाम होगा खतियान, उसके आधार पर जो है सो वंश वृक्ष देखते हुए सर्वे कर दिया जाएगा। क्योंकि खतियान बहुत जगह का ऐसा भी आपको मौजा को देखने को मिलेगा जहां नष्ट हो गया, फट गया। तो देखिए, सीएस खतियान को देखते हुए भी सर्वे किया जा सकता है। उसके बाद डिविजनल सर्वे हुआ था आरएस खतियान, उसको बोलते हैं आरएस खतियान। ये आरएस खतियान को भी देखते हुए और आधार मानते हुए जो है सो सर्वे होने का संभावना है आरएस। बाकी तो हम आपको बता ही दिए हैं जो आदेश के अनुसार जब किस मौजा में किस खतियान के आधार पर या किस कागजात के आधार को मानते हुए जो है सो सर्वे किया जाए, वो एक आदेश आएगा, बशर्ते लिखा हुआ आएगा और आप लोग को भी जो है सूचना मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों के पास जो है सो केवाला होगा। केवाला कहने का मतलब होता है क्रय पत्र, क्रय पत्र जिसको आप लोग विक्रय पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय पत्र, क्रय पत्र या विक्रय पत्र भी जिसको, या बैनामा में बहुत जगह बोला जाता है। ये सब पेपर जो लोगों के पास जो मीन जब ट्रांसफर जब एक दूसरे को लोग करते हैं निबंधन कार्यालय में जाकर, तो वहाँ ये सब पेपर तैयार होता है। तो ये सब पेपर को भी आधार मानते हुए सर्वे होगा। अब चलिए, जिनके पास पेपर नहीं है, कोई कारणवश नष्ट हो गया, फट गया, जल गया, अरे फरीक पट्टीदार नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है संभावना जो बनेगा वह होगा कि लगान रसीद, लगान रसीद को भी जो है सो आधार मानते हुए जो है सो सर्वे करने का जो है सो चांस लगता है। मान लीजिए हो सकता है लगान रसीद के आधार पर भी सर्वे हो जाए, लेकिन एक इसमें एक प्रॉब्लम है। कहिएगा कि क्या प्रॉब्लम है सर, लगान रसीद आप बता ही रहे हैं। तो देखिए, पुराना जितना भी लगान रसीद है उस पर जो है सो खाता खेसरा नहीं रहता है भाई साहब। पहला रसीद जब कर्मचारी महोदय काट कर देते थे पहले के समय में, तो उस समय पहला रसीद पर जो है सो खाता खेसरा जमीन का दर्शा दिया जाता था। खाता और खेसरा जो है, खेसरा कहने का मतलब होता है प्लॉट नंबर, और ये खाता बोलने का मतलब होता है जो मौजा का खतियान होता है तो कितना सीरियल नंबर में आपका खतियान है, तो वही सीरियल नंबर को जो है ये खाता बोलते हैं, खाता नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, खतियान का सीरियल नंबर को खाता नंबर बोलते हैं। तो ये जो है सो खाता खेसरा जो है सो लगान रसीद पर रहता नहीं है। अब बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर देखिए ना, हमारा 10 जगह 12 जगह जमीन है, एक ही मौजा में है, और 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा का इधर उधर है, दस्तावेज भी 4 गो 5 गो है, और रसीद एक गो में सबका मिलाकर काट दिले है, अगर उसमें खाता खेसरा नहीं है। अब क्या हम करें, कैसे जानेंगे जो कौन रसीद कौन खेत का है नहीं है? 2-4 गो खेत का जो रसीद है सो खाता खेसरा रहता है तो हम जान भी जाते हैं, नहीं तो जमे में काट देले है, एक के साथ मिला उला कर पते नहीं चलता है जो कौन खेत का कौन रसीद है। वाकई में लोगों का कहना सही है, ऐसा नहीं है। आप लोग के पास अगर जमीन होगा, अगर रसीद उसीद अगर होगा तो 10 जगह 15 जगह प्लॉट है अलग अलग,
नंबर का। और रसीद जो है 4 गो 5 गो मिल का कट रहा है, 4 गो 5 गो रसीद कटल है। 10 कट्ठा का एगो रसीद कटल है, उसमें जो है सो आपका 10 कट्ठा का कहीं प्लॉटे नहीं है, कहीं 7 कट्ठा है, 6 कट्ठा है, 3 कट्ठा है, 10 कट्ठा का कटल है। ये सब समस्या लोगों के साथ है। तो देखिए अभी जो करेंट स्टेटस जो चल रहा है कंप्यूटराइजेशन वाला जमाबंदी, उसमें तो खाता खेसरा सब रहता है, खाता खेसरा सब रहता है, रकबा हुआ रहता है, पुराने वाला में नहीं रहता है। तो अगर नहीं रहता है तो अगर आपके पास रसीद भी अगर है और आपको यह जानकारी है कि हमारा खाता खेसरा अमुक अमुक है, तो आप जो है सो उसका आवेदन करिए ऑनलाइन अपडेट के लिए। रसीद ऑनलाइन अपडेट के लिए आवेदन करिए। जब आप आवेदन कर दीजिएगा, जो खाता खेसरा है वह सब आवेदन जब करिएगा उस समय वह कागजात आप लगाइएगा, जमीन जायदाद का अगर मूल कागज है वो भी लगाइएगा। तो हो सकता है कि आपका जमाबंदी अपडेट हो और नेट पर जो है सो नया जो है सो जमाबंदी अपडेट होगा, कंप्यूटराइजेशन जो है सो किया जाएगा आपका जमाबंदी का। जो पुराना लगान रसीद होगा उसको आधार मानते हुए उस पर खाता खेसरा भी स्पष्ट हो जाएगा और उससे जो है सो आपका रसीद भी कट जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप जो है सो बिहार में ऑफलाइन वाला रसीद नहीं चलता है, ऑनलाइन वाला चलता है। तो ऑनलाइन वाला अगर रसीद कटवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, जितना ही पुराना रसीद उसीद है घर में तो ऑनलाइन कीजिए, अपडेट हो जाएगा। अब चलिए संभावना जो CSRS वाला है उसमें से कोई भी मौजा के हिसाब से होगा। अगर आपके मौजा का आदेश आ गया कि RS से किया जाए तो RS को आधार मानते हुए सर्वे होगा। उसके बाद जितना केवाला वाला होगा वगैरह वगैरह कागज निबंधन कार्यालय से तैयार होता है उसको जो है सो आधार मानते हुए कर दिया जाएगा। जहाँ CS है वहाँ CS को मानते हुए किया जाएगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है, लगान रसीद है, तो जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वो आप करिए, ऑनलाइन करिए, अपडेट होगा, खाता खेसरा भी अपडेट होगा। क्यों कर रहे हैं अपडेट होगा पता है? जब जमाबंदी नंबर लगान रसीद पर रहेगा तो रजिस्टर 2 में लिखल रहेगा और वहाँ खाता खेसरा भी लिखा हुआ रहता है, ज़्यादातर खाता खेसरा लिखा हुआ ही रहता है। तो उससे भी क्या होगा कि अपडेट होने का संभावना जो है सो बन जाता है। और आपका जो है सो आगे का काम जो अगर फरीक पटीदार जो पेपर रख ले है न दे रहा है तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक नया रसीद आ जाएगा खाता खेसरा के साथ अपडेट होकर, तो उससे भी सर्वे होने का संभावना जो है सो बढ़ जाएगा। आप पेपर नहीं है तो परेशानी थोड़ा बहुत होगा। अब जब प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ ही नहीं रहा है उस समय देखा जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन परेशानी पहले भविष्य में जो आए वह परेशानी को हम शुरू से क्यों न सॉल्व कर ले, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। आराम से जो है सो सभी कागजात अपडेट करवाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। और जो पहले के समय में त्रुटि होता था अब त्रुटि भी नहीं होता है, काम जो है सो आपको फास्ट होगा और तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर में जो है सो डिसाइड हो जाता है कि आपका अपडेट होगा कि नहीं होगा। अब चलिए, ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्या प्रॉब्लम है, किसके आधार पर सर्वे होगा, CS होगा कि RS होगा, कौन सा कागज लगाए। तो देखिए जिस समय सर्वे स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय ऑटोमेटिक जो है सो आदेश आ ही जाएगा और वो सब आदेश आपके पंचायत पर भी चिपकाया हुआ रहेगा। जहाँ शिविर लगेगा, जहाँ कानूनगो साहब, अमीन साहब, वरीय पदाधिकारी जो सर्वे विभाग के होंगे वो सब बैठेंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिक है जो आपको जो है सो सटा हुआ आदेश मिलेगा। अब चलिए, बहुत सारे लोगों को समस्या जो है सो नया खतियान और पुराना खतियान में हेरा फेरी के लेकर है, तो इस पर हम बहुत जल्द जो है सो एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जितना ही व्यक्ति का ज़मीन नया सर्वे या पुराना सर्वे में इधर उधर हो गया है उनका जो है सो किस तरह से निदान निकलेगा, किस तरह से वह सर्वे की प्रोसेस में अपना दावा उवा ले जाएंगे, उस पर जो है बहुत जल्द जो है हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक जो है सो शेयर करेंगे। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर को व्हाट्सएप पे हाई लिखिए। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 50 रुपया पेमेंट करना होता है हमसे जो है सो कोई भी सलाह मशवरा लेने के लिए ज़मीन जायदाद संबंधित। और कोई भी समस्या अगर आपको ज़मीन जायदाद संबंधित है तो उसको सलाह मशवरा से जो है सो सॉल्व करने का जो है सो रास्ता बताया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।